सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सत्संगत कहते हैं सुखी जीवन के लिए सुखी परिवार का होना भी बहुत जरूरी है। बात 1963-64 की है, जिस वक्त बाबा गुरबचन सिंह जी सतगुरु रूप गद्दी पे विराजमान थे और पूजनीय कर्मयोगी संत भगवान दास जी दीवाना अपने परिवार सहित दिल्ली में कालका जी कॉलोनी में रहते थे। पति पत्नी दोनों ही गुरु भक्त थे। हर समय सेवा सिमरन सत्संग की तरफ मन लगाए रखते थे। उनका सोचना था कि सत्संग आदि का स्रोत है और यदि बच्चों को साथ लेकर जाएं तो बच्चे अपने चंचल व नटखट स्वभाव के कारण सत्संग से मिलने वाले आनंद में बाधक बनेंगे। जब रात को सत्संग में जाना होता है तो वह पति पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चले जाते थे। कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि सत्संग के पश्चात भी आप देर रात तक घर से बाहर रहकर महापुरुषों के वचनों का आनंद उठाते थे और दूसरी ओर बच्चे घर में शोरगुल मचाए रखते। कई बार पड़ोसी आपसे शिकायत भी करते। कभी कभार महापुरुष भी उन्हें बच्चों को भी सत्संग में लाने की प्रेरणा देते, लेकिन उनका एक ही उत्तर होता था कि सत्संग में बैठकर भी अगर बच्चों को ही संभालना है तो सत्संग का आनंद कैसे मिल पाएगा। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। उन्हीं दिनों सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी निरंकारी राजमाता जी की हजूरी में कालका जी के क्वार्टरों के सामने एक खुले मैदान में सत्संग हुआ। वहां के निवासियों व अन्य महापुरुषों ने खूब आनंद उठाया। हजूर के प्रवचनों के उपरांत सभी नमस्कार करते हुए अपने अपने घरों को लौटने लगे। यह दंपति सेवा में मगन था। जब नमस्कार करने की बारी आई, 3-4 महापुरुष ही रह गए थे तो यह दोनों भी नमस्कार करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने नमस्कार की तो सतगुरु ने पूछा, आप दोनों यहाँ हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? हजूर की बात सुनकर वहाँ के मुखी महापुरुष चाचा सोहन लाल जी को कुछ हौसला मिल गया और उन्होंने प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, आज आप ही इन दोनों पर रहमत करें। यह बच्चों को सत्संग में अपने साथ लाया करें और बच्चों पर भी मेहर करना के वह सत्संग में इनके आनंद में बाधा ना बने। हम तो इन्हें कई बार निवेदन कर चुके हैं कि आप निरंकारी महापुरुष स्वयं तो सेवा और सत्संग का आनंद लेते हैं और बच्चे घर में शोर मचाएं तो मोहल्ले वालों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। वह कहते हैं कि एक तरफ निरंकारी गृहस्थ में रहने की प्राथमिकता देते और दूसरी तरफ गृहस्थ की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। हजूर मुखी महापुरुषों की भावनाएं समझ चुके थे। उन्होंने दीवाना जी से कहा कि घर जाओ और बच्चों को नमस्कार के लिए लेकर आओ। हजूर काफी समय तक वहीं खड़े रहकर बच्चों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दौरान उन बच्चों की माता जी को समझाने लगे, बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, इन्हें जिस सांचे में ढालेंगे वह ढल जाएंगे। आप बच्चों को सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े रखें तो वह सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्संग की मर्यादा का पालन करना सीख जाएंगे। इस प्रकार आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा और आस पड़ोस से भी यश प्राप्त होगा। इसी बीच दीवाना जी घर से बच्चों को लेकर आ पहुँचे। बच्चों ने हजूर के दर्शन करके खुशी खुशी नमस्कार की। हजूर ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, मम्मी डैडी के साथ सत्संग में आना है और चुपचाप बैठकर सत्संग भी सुननी है और सेवा सिमरन सत्संग करना है। परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने भी कार में बैठते बैठते जोड़ी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए समझाया कि निरंकारी वही है जो अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करे। लोक सुखी के लिए परिवार सुखी होना चाहिए और परिवार का सुख परिवार में गुरुमत वाला वातावरण पैदा करने से आता है। यह कहकर बाबा जी की कार चल पड़ी। दास भी सोच रहा है कि हे गरीब नवाज, तेरे जैसा कौन होगा जो अपने भक्तों की इस तरह संभाल करे, इस तरह छोटी छोटी बातें समझाए। तो हमें सतगुरु के इन वचनों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे सुखी करना है। तो महापुरुषों, अगर सतगुरु की यह बातें आपको वाकई में प्रेरणादायक और अच्छी लगती है तो महापुरुषों में आप शेयर कीजिए
कीजिए और दास के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके आशीर्वाद देना कि सच्चे पातशाह तेरी इस तरह ही सेवा निभाते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।